खबर ने अब एक नई बात शुरू कर दी है कि अब वाकई में एक्सेप्ट कर लिया है शानी ने शानजे को, जिसको सुनकर नादिया बहुत हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे तो आपकी बातों की समझ नहीं आती। शानजे है ही इतनी अच्छी कि उसको कैसे शान एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि शानजे अक्सर देखती है कि शानी जो है वो फ़ोनों पर काफ़ी देर गप्पे मारता रहता है, जिसकी वजह से उसको शक होने लगता है कि ऐसा ना हो कि वो सजीला से ही बातें करता रहता हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहती है और उसको एक दिन कह भी देती है कि शानी ये कभी मत करना, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारा धोखा बर्दाश्त नहीं करूँगी। शानी आगे से उसको काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुम जो सोच रही हो बिल्कुल गलत सोच रही हो, क्योंकि तुमने जो फैसला किया था अपनी मर्ज़ी के साथ ही किया था। मैंने तो इस बात के लिए हामी नहीं भरी थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है और ये हकीकत को तुम कभी जुटला नहीं सकती हो। आगे से आप देखेंगे कि जो शानी है वो कहता है कि तुम्हें मुझ पे शक करने का तुम्हारा इस तरह का कुछ भी नहीं बनता है और ना ही मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। आगे मैं अपनी माँ से बहुत दूर हो चुका हूँ, क्या ये बात तुम नहीं जानती हो? मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक मजबूरी की खातिर मैं तुम्हारे साथ अटका हुआ हूँ। जिस पर सुनकर आप देखेंगे कि शान से काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि तुम सजीला की वजह से ये सब कुछ कर रहे थे, यानी कि जो रिश्ता किया है तुमने ये सजीला की वजह से किया है। मुझे इस बात का पता है, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितना समझाया, तुम्हारे सब घर वालों ने तुम्हें सजीला के बारे में कितना समझाया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं बैठ रहा है कि सजीला वाकई तुम्हारे काबिल नहीं थी। हाँ, अगर वो एक अच्छी लड़की होती, तुम्हारे काबिल होती, तो मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारी नीयत वाकई में बहुत अच्छी है। ये चीज़ का शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम जो भी रिश्ता निभाओगे दिल से ही निभाओगे। इसलिए बेहतर यह है कि कभी मेरे इस जो रिश्ते को ठुकराना मत और कभी भी मुझे नीचा मत होने देना। जिसको सुनकर शानी कहता है कि मैं ये रिश्ता निभा तो रहा हूँ, आखिर और मैं कैसे निभाऊं? क्या तुम मुझे बता सकती हो अब मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं? जिसको सुनकर कहती है शानजे कि मैं आपको कुछ कहने नहीं कर रही कि मेरे लिए आप कुछ करें, एटलीस्ट अपना मूड तो सही रख सकते हैं। आपके मूड की वजह से मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब रहता है, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? शानी कहता है कि अफसोस मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबसे सबसे घटिया तीन बात जो है इस ड्रामे की, आप देखेंगे कि सजीला की मुलाकात फिर से शानी से हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं हम सब कि आखिर ये क्या हो गया। ऐसा ना हो कि फिर से ये तमाशा शुरू हो जाए और सजीला और शानी फिर से एक होने की कोशिशों में लग जाएं, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बात कर रही थी, उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि सजीला फिर से अपने कोई नए डोरे डालने वाली है, क्योंकि वो ज़िद्दी लड़की है और वो ऐसे पीछे नहीं हटने वाली है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका प्यार बढ़ चुका है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि अब सारा पैसा, हर चीज़ शानी के अंडर आ गई है और अब अगर शानी को एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस इसी सोच ने उसे बिगाड़ दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। बस दुआ करें कि अब ऐसा ना हो कि सजीला जो है फिर से शानी के दिल में फंस जाए और शानजे बेचारी ऐसे ही रह जाए, क्योंकि लग तो फिलहाल इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बातें कर रही है कोई ना कोई काम तो ज़रूर ख़राब करेगी। शानी को चाहिए कि इसको अब बाइकआउट करे और इसको पीछे होने के लिए कह दे और ख़ुद ही कह दे कि खबरदार तुम आइंदा से मुझसे मिली ये वो फलान। लेकिन आप देखेंगे जी क्या करता है शानी, अब तो आगे ही चल के पता चलेगा। खबर भी किसी बात से बाज नहीं आता है। आप देखिएगा कि अब नया तमाशा खड़ा हो चुका है, यानी कि पहले उसको मसला ये था कि शानी इस रिश्ते के लिए आखिर मान क्यों नहीं रहा, लेकिन अगर रिश्ता हो चुका अल्लाह अल्लाह करके, तो अब जी खबर साहब को मसला बन चुका है कि वो उसको दिल से कबूल कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता है। इस पर रादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर मुझे आपकी साइंस की समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पहले आप कहते थे कि ये रिश्ता ही नहीं हो सकता, या फिर उसके पीछे पड़ गए कि रिश्ता यहाँ पे ही करो, और अब आपने नया मसला खड़ा कर दिया और अब आपका मसला ये है कि कैसे नादिया वो खुश रख सकता है शानजे को, वो दिल से उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे तो आप लोगों की बल्कि पूरी फैमिली की समझ नहीं आ रही कि आखिर आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के जहनों में क्या चल रहा है और क्या पट्टी तुम्हारी माँ तुम्हें रोज़ पढ़ा देती है और मेरे पल्ले बांध देती है? क्या तुम मुझे बता सकते हो?
इस पर खबर कहता है कि तुमसे तो बात करो तो तुम तो उल्टी ही तरफ ले जाती हो, तुम्हारी बात का कोई सीधा मतलब तो नज़र आता ही नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस है तुम्हारी सोच पे, आखिर किस किस्म की सोच रखती हो तुम, मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है कि बस ठीक है, इस मामले में हमें और बहस नहीं करनी, ये उनका ऑफिस का मामला है, इसलिए आपको अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे खबर कहता है कि चलो ठीक है जी, मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए बात की है कि देखो उनको जाके उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसा ना हो कि कल को शानी उसको छोड़ दे। आगे से वो कहती है कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं और ना ही वो ऐसा कर सकता है, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत ले तो ही अच्छा है। दूसरी तरफ देखेंगे कि शानज़ेब सोच रही है कि शायद उसने ये रिश्ता करके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो महसूस कर रही है कि शानी का मूड उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। इस पर वो कहती है कि तुम क्यों हर वक्त ऐसे मूड लेके बैठे रहते हो, तुमने मुझे भी परेशान किया हुआ है, अपनी माँ को भी परेशान किया हुआ है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी जो हमारी पसंद की नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती भी की है, ज़बरदस्ती तो वाली बात तो है ही नहीं। जिसको सुनकर शानी कहता है कि मैं ये रिश्ता निभा तो रहा हूँ, आखिर और मैं कैसे निभाऊँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो, अब मैं तुम्हारे लिए और क्या करूँ। जिसको सुनकर कहती है शानज़ेब कि मैं आपको कुछ कहने नहीं कर रही कि मेरे लिए आप कुछ करें, एटलीस्ट अपना मूड तो सही रख सकते हैं, आपके मूड की वजह से मेरा सारा दिन दिमाग ख़राब रहता है, आप क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। शानी कहता है कि अफसोस, मैं ऐसा ही हूँ और ऐसा ही रहूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सबसे सबसे घटिया तीन बात जो है इस ड्रामे की, आप देखेंगे कि सजीला की मुलाकात फिर से शानी से हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं हम सब कि आखिर ये क्या हो गया। ऐसा ना हो कि फिर से ये तमाशा शुरू हो जाए और सजीला और शानी फिर से एक होने की कोशिशों में लग जाएं, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बात कर रही थी, उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि सजीला फिर से अपने कोई नए डोरे डालने वाली है, क्योंकि वो ज़िद्दी लड़की है और वो ऐसे पीछे नहीं हटने वाली है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका प्यार बढ़ चुका है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि अब सारा पैसा, हर चीज़ शानी के अंडर आ गई है, और अब अगर शानी को एक्सेप्ट करेगी तो फिर उसकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बस इसी सोच ने उसे बिगाड़ दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। बस दुआ करें कि अब ऐसा ना हो कि सजीला जो है फिर से शानी के दिल में फंस जाए और शानज़ेब बेचारी ऐसे ही रह जाए, क्योंकि लग तो फिलहाल इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि सजीला जैसे हंस के बातें कर रही है, कोई ना कोई काम तो ज़रूर ख़राब करेगी। शानी को चाहिए कि इसको अब बाइकआउट करे और इसको पीछे होने के लिए कह दे और ख़ुद ही कह दे कि ख़बरदार तुम आइंदा से मुझसे मिली ये वो फलान। लेकिन आप देखेंगे जी क्या करता है शानी, अब तो आगे ही चल के पता चलेगा।